तो चलिए बात करते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। तो पहली बड़ी खबर है, क्या राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा किए गए चंदे में सचमुच कोई बड़ा खेल हुआ है। विपक्ष और देश की जनता लंबे समय से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है, लेकिन अब इस पूरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक बहुत ही घटिया बयान आया है जिसने जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बता दें कि राम मंदिर चंदा चोरी की निष्पक्ष जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस बेहद संवेदनशील मामले पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दीबाजी क्यों, आसान नहीं है किसी भी मुद्दे पर सही से जाना। सुप्रीम कोर्ट का रुख इस तरह से आना कहीं ना कहीं भाजपा के फेवर में है। इस पर विपक्षी दलों ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा सरकार राम मंदिर के नाम पर वोट इकट्ठा करती है और फिर राम मंदिर में चोरी भी करवाती है। जब इसका मामला सर्वोच्च अदालत में गया तो उसने भी अपना पाला झाड़ा लिया है। अगर इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई नहीं होगी तो फिर जो भी इसमें दोषी है वो बच जाएंगे। अदालत को ऐसा रुख नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से पूरे देश की जनता सोचने पर मजबूर है कि आखिर कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं दूसरी और बड़ी खबर के बारे में, जहां सीजेपी के चल रहे आंदोलन के बीच देश के जाने माने पर्यावरण वनिद सोनम वांगचुक एक बार फिर बहुत बड़े आंदोलन और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। लेकिन इस बार इस आंदोलन के बीच एक ऐसी हैरान करने वाली मांगे सामने आई है जिसने देश की राजनीति में खलबली मचा दी है और सीधे सरकार के एक बड़े मंत्री पर निशाना साधा हुआ है। बता दें कि इस खबर के मुताबिक भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के साथ अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसके फाउंडर अभिजीत दीपके भी जुड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आंदोलनकारी ने सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की है। इस मांग के बाद विपक्षी दलों ने भी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि जो सरकार देश के युवाओं, छात्रों और पर्यावरण की रक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम रही है, उनके मंत्रियों को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे मंत्रियों को किसी पद पर बैठने का अधिकार नहीं है और नए मंत्री का गठन करना चाहिए जो देश के युवाओं और जनता के हित में फैसला ले। बता दें कि सोनम वांगचुक और सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करता है तो हम पूरे देश भर में इसका विरोध और बवाल करेंगे। तो चलिए बात करते हैं दूसरी और बड़ी खबर के बारे में, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा शेयर की गई एक नव भारत टाइम की इस खबर के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की नाह जनजाति ने चीन के विश्वासघात का बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। स्थानीय लोगों ने सीधा बीजेपी पर निशाना साधते हुए हमारी सरकार की पोल खोल दिया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि हमारी पुश्तैनी जमीनें अब चाइनीज पीएलए के कब्जे में है और चीन ने भारत की सीमा के भीतर घुसकर अपनी मिलिट्री कैंप तक बना लिए है। इस गंभीर खुलासे के बाद कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर देश को गुमराह करने का सीधा आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार बुनियादें पूरी तरह से झूठ पर टिकी हुई है और जो सरकार की सीमाएं सुरक्षित नहीं रखती है उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश की सुरक्षा से जुड़े इस बेहद गंभीर मुद्दे पर विपक्ष ने भी बहुत ही बड़ा बयान दिया है। देश की जनता का भी मानना है कि जब नरेंद्र मोदी सरकार ये बयान देती है कि चाइना ने हमारे जमीन के 1 इंच जमीन पर अपनी कदम नहीं रखी है, लेकिन खुद वहां के स्थानीय लोगों ने यह खुलासा कर दिया है कि
चाइनीज आर्मी हमारे पुश्तैनी जमीन पर अपनी मिलिट्री कैंप बना चुकी है और हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को वहां जाने नहीं दिया जाता, ये कहकर भगा दिया जाता है कि तुम हमारे देश से चले जाओ। देश के इस खुलासे के बाद नरेंद्र मोदी का पूरे देश में भारी विरोध हो रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं।